Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair plus PIB summary of 18th of January 2021. So let's start our discussion. So सबसे पहले न्यूज़ GS पेपर 1 से है. The news is जालीकट्टू इन तमिलनाडु प्राइड एंड पॉलिटिक्स. तो रिसेंटली क्या हुआ है, with an assembly pole round the corner in the Tamil Nadu, the Pongal festival and a Jallikattu, the traditional bull tamping sport has caught the attention of a political parties. ठीक है, तो अभी जो असेंबली पोल का राउंड, ठीक है, when it is corner to the Tamil Nadu, and thus we can say that अभी जो फेस्टिवल्स आ रहे, particularly the पोंगल फेस्टिवल एंड जालीकट्टू जो ट्रेडिशनली बुल एक टैम्पिंग स्पोर्ट है, ठीक है, दे ऑल हैव कॉट एन अटेंशन टूअर फॉर द वेरियस पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, तो अभी यहाँ पे जालीकट्टू के बारे में बोला है. तो जालीकट्टू क्या है, एक बुल टैम्पिंग स्पोर्ट है पॉपुलरली इन द मदुराही, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुडुकोट्टाई एंड दिंगू दीदीगुल दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये पॉपुलरली एक बुल टैम्पिंग फेस्टिवल या एक स्पोर्ट है. ठीक है, जालीकट्टू इज सेलिब्रेटेड इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी. ठीक है, जनवरी के सेकेंड वीक में सेलिब्रेट किया जाता है एंड ड्यूरिंग द तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसको हम पोंगल बोलते हैं. ट्रेडिशनली ओवर 2000 ईयर ओल्ड जालीकट्टू एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है एज वेल एज एक इवेंट ऑफ ऑनर होता है फॉर द बुल ओनर जो भी इस स्पोर्ट पे पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, एक वॉयलेंट स्पोर्ट है इन विच कंटेस्टेंट जो होते हैं ट्राई टू टैम्प अ बुल फॉर अ प्राइज एंड इफ दे फेल तो बुल का जो ओनर होते हैं दे यूज टू विन द प्राइज. ठीक है, जो भी बुल ठीक है जो भी जीतता है इस स्पोर्ट में, ठीक है, इस तरीके का उनका एक इवेंट होता है. ठीक है, टैम्पिंग बुल. सो ये हो गया एक जालीकट्टू क्या होता है उसके बारे में. अभी देखते हैं कि जालीकट्टू का क्या इंपॉर्टेंस है इन द पर्टिकुलर तमिल कल्चर. ठीक है, तो जालीकट्टू जो है इज़ कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशनल वे फॉर अ पीजन कम्युनिटी टू प्रिफरेंस देयर प्योर ब्रीड नेटिव बुल. एट अ टाइम जब कैटल बेयरिंग होती है इट इज़ ऑफन एन आर्टिफिशियल प्रोसेस. कंजर्वेशनलिस्ट एंड अ पेजेंट आर्ग्यू करते हैं कि जो जालीकट्टू है इज़ अ वे कि वो प्रोटेक्ट कर पाए उनके मेल एनिमल्स को विच इज़ अदरवाइज यूज ओनली फॉर द मीट एंड नॉट फॉर द प्लंगिंग. ठीक है, तो मेल एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इस तरीके का एक आर्ग्यूमेंट जो है जालीकट्टू का इंपॉर्टेंस देते हुए काफ़ी ज़्यादा जो वेटलिस्ट होते हैं, ठीक है, एंड पीजेंट्स होते हैं, दे यूज टू आर्ग्यू इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अब हम देखते हैं कि वाई हैज़ जालीकट्टू हैज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ लीगल बैटल्स. ठीक है, तो जालीकट्टू जो है फर्स्ट केम अंडर द लीगल स्क्रूटिनी इन 2007 एंड जब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड एनिमल राइट ग्रुप, ठीक है, पेटा करके ग्रुप है, they when they moved a petition in the Supreme Court against the Jallikattu as well as a bullock cart race. उस टाइम पे ये जो है एक लीगल स्क्रूटिनी में एक हाईलाइट में आया था जालीकट्टू का इवेंट. तमिलनाडु गवर्नमेंट हाउएवर वर्क इन अ वे आउट कि वो बैन करे आउट ऑफ अ बैन बाय पासिंग अ लॉ इन 2009 जो गवर्नर थ्रू साइन भी किया था. बट बाद में क्या हुआ, 2011 में यूपीए रेजिम एट द सेंटर एडेड बुल टू द लिस्ट ऑफ एनिमल हुज ट्रेनिंग एंड एग्जीबिशन इज बिन प्रोहिबिटेड. एंड 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया बुल टैम्पिंग स्पोर्ट रूलिंग द पिटिशन जो 2011 में नोटिफाई की गई थी. ठीक है, तो उन्होंने बैन कर दिया 2014 में ही. सो इट इज़ लीगल और अ बैन नाउ. ठीक है, अभी क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, तो जैसे हमने बोला कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ बैन द बुल टैपिंग स्पोर्ट एंड जालीकट्टू उनमें से एक ही है. सो क्या अभी वो लीगल है या उसको बैन कर दिया है. तो 2017 जनवरी में एक मैसिव प्रोटेस्ट इंटरप्ट हुई थी अक्रॉस द तमिलनाडु अगेंस्ट द बैन विद द चेन्नई सिटी विटनेसिंग अ 15-day लॉन्ग जालीकट्टू अपराइजिंग. एंड द सेम ईयर जम्मू कश्मीर तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया एक ऑर्डिनेंस अमेंड करते हुए सेंटर के एक्ट को और अलाउ किया जालीकट्टू इन द स्टेट एंड विच इज़ लेटर रेटिफाई किया गया बाय द प्रेसिडेंट. पेटा ने फिर से चैलेंज किया दैट अ स्टेट इज मूविंग स्टेट मूव आर्ग्यूइंग इट विद द अनकॉन्स्टिट्यूशनल दैट इज आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 1. एंड 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया कि जो जालीकट्टू है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंड एंड उसके बाद की जो हियरिंग है अभी भी पेंडिंग रही है. ठीक है, तो ये हो गया एक रिसेंट या प्रेजेंट क्या
कंडीशन है रिगार्डिंग द जालीकट्टू इवेंट जो तमिलनाडु स्टेट में पर्टिकुलरली कंडक्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं GS2 पेपर से न्यूज़, हु आर द डिफिकल्ट 4 कंट्रीज एंड वाई इज द इंडिया वन ऑफ देम। ठीक है, तो रशिया, टर्की, साउथ अरेबिया एंड इंडिया। ठीक है, हु आर द डिफिकल्ट 1, डिफिकल्ट 4 एंड किस फैक्टर में हम जस्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये जो 4 कंट्रीज दैट इज रशिया, टर्की, साउथ अरेबिया एंड इंडिया, दिस आर द कंट्रीज जहाँ पे सिटीजन डू नॉट हैव अ कैपेसिटी to fight for their right. ठीक है, so these are the 4 countries in where the citizen do not have their कैपेसिटी टू फाइट फॉर देयर राइट। ये क्लासिफिकेशन जो है ये बना, इट हैज़ बीन मेड बाय चांथम हाउस, द सेंचुरी ओल्ड US बेस्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जिसको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर भी बोला जाता है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन किया है एंड द डिफिकल्ट 4 जो कंट्रीज है उनमें इंडिया का भी नाम है जहाँ पे सिटीजन्स डू नॉट हैव अ कैपेसिटी टू फाइट फॉर देयर राइट। रिगार्डिंग द कंटेक्स्ट, दो ये जो चैथम हाउस है उन्होंने पब्लिश किया है एक रिपोर्ट जो प्रपोज करती है एक ब्लूप्रिंट फॉर द ब्रिटिश फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी जस्ट आफ्टर द ब्रेक्जिट। तो इसका टाइटल दिया है ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर। ये रिपोर्ट जो है वो स्टेज करती है एक बोल्ड पाथ विच इज़ अहेड फॉर द UK। अभी इस रिपोर्ट के बारे में अगर देखा जाए, विच चूज टू कैरेक्टराइज द इंडिया एज सच। So because of a critique of India's domestic political development, the report notes how the overweight Hindu nationalism of the ruling Bharatiya Janata Party is weakened the right of a Muslim and other minority religion, leading to the course of a concern and that intolerant majoritarian is replacing the vision of a secular democratic Indian bequeathed by the Nehru। ठीक है, तो उनकी जो रिपोर्ट आई है वहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि अभी जो रूलिंग है डेमोक्रेटिक भारतीय जनता पार्टी, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हिंदू नेशनलिज्म की तरफ टिल्टेड है एंड दस कहीं ना कहीं उसके वजह से जो मुस्लिम्स है या अदर माइनॉरिटी रिलीजन ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं देयर राइट्स हैज़ बीन वीकन एंड दस जो एक सेकुलर एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो नेहरू ने बताए थे वो कहीं ना कहीं रिप्लेस हो रहे अभी जो भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग है उनके वजह से। इस तरीके का उन्होंने एक उनका साइड बताया है। एंड इंडिया इज़ बिन रिलेक्टेंट सपोर्टर ऑफ अ लिबरल डेमोक्रेसी एंड इट इज़ ambivalent about the human right abuse with the other state and possess a long and a consistent record for resisting being collared within into the western camp। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट रशिया रशिया एग्जिट मीन्स फॉर ओपन स्काई ट्रीटी। तो रशिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि दे आर लिविंग द ओपन स्काई ट्रीटी। ठीक है, अभी ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, इट इज़ अकॉर्ड बिटवीन द 30 कंट्रीज। ठीक है, 30 कंट्रीज है वहाँ पे जो अलाउ करती है पार्टिसिपेंट टू फ्लाई अनआर्म रेनॉसेंस फ्लाइट ओवर एनी पार्ट ऑफ देयर फेलो मेंबर स्टेट। ठीक है, तो कुछ अनआर्म, ठीक है, कुछ आर्म यूज़ ना करते हुए उस टाइप के जो फ्लाइट्स है, ठीक है, दे कैन अलाउ द पार्टिसिपेंट कि वो वहाँ पे फ्लाई करे विद इन द कंट्रीज जो इसने जो ये ट्रीटी को साइन किया है। ठीक है, इसको प्रपोज किया गया था 1955 में बाय द फॉर्मर US प्रेसिडेंट, उन्होंने साइन की थी एंड एज द मीन्स ऑफ अ डी एसिलरेट टेंशन ड्यूरिंग द कोल्ड वार। ये जो लैंडमार्क ट्रीटी थी, ठीक है, वॉज इवेंचुअली साइन इन 1992। ठीक है, प्रपोज तो 1995 में हो गई थी पर उसको साइन 1992 में कर दिया गया था बिटवीन द NATO members and the former Warsaw Pact countries following the demise of a Soviet Union। and ये जो 1992 में, ठीक है, proposed 1955, signed 1992 and it came into effect in 2002 and had various signatories जहाँ पे की प्लेयर अगर देखा जाए तो US एंड रशिया भी थे along with the one of the non ratifying member that is a कजाकिस्तान। ठीक है, अभी ये जो ट्रीटी है ओपन स्काई ट्रीटी, ठीक है, स्काइस ट्रीटी, तो ये कहीं ना कहीं इट बिल्ड द कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द मेंबर अबाउट द म्यूचुअल ओपननेस दैट रिड्यूस द चांसेस ऑफ अ एक्सीडेंटल वॉर। फीचर्स देखे जाए इस ट्रीटी के, अंडर दिस ट्रीटी अ मेंबर स्टेट कैन स्पाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द होस्ट नेशन with the latter consent एंड कंट्रीज कैन अंडरटेक एरियल इमेजिनिंग। ठीक है, एरियल इमेजिनिंग भी वो ले सकते हैं ओवर द होस्ट कंट्री आफ्टर गिविंग अ नोटिस। ठीक है, 72 आवर के पहले कुछ नोटिस देने के बाद वो जो है एरियल इमेजिनिंग का भी प्रोसेस कंडक्ट कर सकते हैं एंड शेयरिंग द एग्जैक्ट फ्लाइट पाथ 24 आवर बिफोर। इंफॉर्मेशन जो गैदर की जाती है सच एज ट्रूप मूवमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, मिसाइल डिप्लॉयमेंट हैज़ टू बी शेयर विथ ऑल द मेंबर कंट्रीज।
ओनली अप्रूवल इमेजिंग इक्विपमेंट इज परमिटेड फॉर द सर्वेलेंस ऑफ द फ्लाइट, ठीक है, ये भी एक ध्यान में रखो कि किस तरीके से क्या क्या प्रोविजन या क्या क्या पॉइंट्स है, फीचर्स मेंशन इन द ओपन स्काई ट्रीटी। नेक्स्ट, व्हाई डिड द रशिया हैज़ लेफ्ट लीव आफ्टर द यूएस, ठीक है, तो रशिया ने क्यों लेफ्ट किया इस ट्रीटी को? तो मई 2020 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अनाउंस किया था कि इट इंटेंशन ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम दिस ट्रीटी एंड अक्यूज़ किया था, अक्यूजिंग रशिया ऑफ अ flagrantly and continuously violating the treaty in the various ways for the year, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रशिया कंटिन्यूसली वायलेट कर रहा है उस ट्रीटी को, इस तरीके का उन्होंने अक्यूज़ किया था उनको, रशिया को, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, एंड दस उन्होंने इंटेंशनली बोल सकते हैं, ठीक है, उन्होंने वो ट्रीटी को विड्रॉ कर दिया। एंड नाउ रशिया हैज़ एट्रीब्यूटेड दिस मूव टू लैक ऑफ अ प्रोसेसिंग इन द रिमूविंग द obstacle for continuing the function of the agreement. Moscow is worried that US जो है withdrawal restrict कर सकता है it access to the American territory, while Washington alliance in Europe can continue flyover with the Russia territory, ठीक है, तो रशिया टेरिटरी के साथ Washington alliance with Europe they can continue the flight, but somewhere Moscow is in worry कि US का withdrawal restrict कर सकता है उनकी access to the American territory, ठीक है, इस तरीके का एक recent scenario है। एंड एक रीज़न जो हमने देखा कि क्यों जो है रशिया दे आर लीविंग जस्ट आफ्टर द यूएस, इम्प्लीकेशन क्या होंगे? एक्सपर्ट नाउ वरी अबाउट द फेट ऑफ द मच लार्जर यूएस रशिया न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट विच इज स्लेटेड टू बी एक्सपायर ऑन 5 जनवरी 2021, वाइल यूएस जो के अभी जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है जॉन बिडेन हैज स्पोकन इन फेवर ऑफ प्रिजर्विंग द टीटी, ठीक है, तो इस तरीके का कुछ इम्प्लीकेशन देख सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये न्यूज़ में फिर से आएगा, ठीक है, अभी यूएस के अभी जो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो क्या स्टैंड लेते हैं, ठीक है, तो और न्यूज़ में आएगा, उसी टाइम पे हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया ही है ओपन स्काई टीटी एट अ ग्लेंस, ठीक है, तो साइन 1992, लोकेशन फिनलैंड के यहाँ पे है हेलिसिंकी, ठीक है, 2002 से इट केम इनटू इफेक्ट, ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो अनलिमिटेड, रेटिफाई कंट्री 34 है एंड कजाकिस्तान इज नॉट येट रेटिफाई। प्राइमरी वैल्यू जो है ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस, मल्टीलैटरल ट्रीटी बॉडी, ओपन स्काई कंसल्टेटिव कमीशन है, ठीक है, मोर देन 1500 ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स हैज़ बीन कंडक्टेड अंडर दिस ट्रीटी सिंस 2002। US argue China to grant a UN access to Xinjiang, ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ प्रेस्ड चाइना की टू अलाउ द US राइट इंस्पेक्टर टू विजिट अ Xinjiang आफ्टर रेजिंग a new allegation of appalling the human right abuse against the Uyghur माइनॉरिटी पीपल, ठीक है, तो इस ये जो माइनॉरिटी ग्रुप है पीपल वहाँ पे कुछ अब्यूज़, ठीक है, ह्यूमन राइट अब्यूज़ अगेंस्ट, मतलब उनके अगेंस्ट में कुछ, ठीक है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने की वजह से, ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ प्रेस्ड चाइना कि वो अलाउ करेंगे यूएन के राइट्स इंस्पेक्टर को कि वो वहाँ पे जिनजियांग में वो विजिट करें। लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो यूके ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इम्पोर्ट कंट्रोल ऑन अ फर्म्स दैट हैज़ बीन सोर्स गुड्स फ्रॉम द रीजन ऑफ अ नॉर्थ वेस्टर्न चाइना यूजिंग फोर्स लेबर्स, ठीक है, फोर्स लेबर मेजरली वो एक मुस्लिम युग्योर कम्युनिटी से है, ऐसा उन्होंने देखा है, एंड दे हैव बीन रिपोर्टेड ऑफ अ स्लेव लेबर, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, एप्पलिंग ह्यूमन राइट अब्यूज इन द रीजन, ठीक है, तो दिस इज़ अ रिसेंट सिनारियो, ठीक है, तो एक स्लेव लेबर या फोर्स स्टेरिलाइजेशन इस तरीके के केसेस वहाँ पे दिखाई होने की वजह से दे आर सेइंग दैट उनका जो एक यूएन का राइट्स इंस्पेक्टर है दैट दे शुड विजिट इन द जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। अभी ये युगिहूर जो है, ठीक है, एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है कॉन्सेंट्रेटेड इन द चाइनाज नॉर्थ वेस्टर्न जिनजियांग प्रोविंस, क्लेम क्लोजर इथनिक टाइज अगर देखा जाए उनके, ठीक है, इस कम्युनिटी के, दैट इज टू द टर्की एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज अदर देन चाइना। वाई इज चाइना टारगेटिंग दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी? तो जिनजियांग अगर देखा जाए टेक्निकली एक ऑटोनॉमस रीजन है विद इन द चाइना, एक लार्जेस्ट रीजन रीच इन अ मिनरल शेयरिंग बॉर्डर विद द 8 कंट्रीज जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, रशिया है ना, अफगानिस्तान है। एंड ओवर अ पास्ट डिकेड ऐसा दिखाई दिया है कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है हैज़ कम टू जिनजियांग इन इट हैज़ बीन ब्रॉट अ लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी हैंग चाइनीज एंड हैज़ cornered the better job and left the Uyghurs feeling
देयर लाइवलीहुड दैट आइडेंटिफाई वेयर अंडर द थ्रेड. ठीक है, तो वो एक प्रॉस्परस रीजन है एंड दस वी कैन से दैट. तो वहाँ पे जो है मेजोरिटी हंग हैंस चाइनीज जो है दे हैव इन देयर प्लेस एट अ मेजोरिटी एंड दस साइडलाइन कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी को एंड दस दे आर इन अ मेजर थ्रेट. एंड दिस लेड sporadic violence in 2009 accumulating a riot that killed 200 peoples. ठीक है, mostly hung Chinese in the region of a capital Yugi Urumqi. And another any other violent incident can taken place since then. Beijing also said that ये जो community है want to establish their independent state because Uyghur cultural ties जो है with their neighbor leader fears that element in placing the like Pakistan may back the separatist movement in the Xinjiang. ठीक है, तो इस तरीके का एक कंडीशन है वहाँ पे एंड देयरफॉर चाइनीज जो है पॉलिसी सीम टू हैव बीन वन ऑफ द ट्रीटिंग द एंटायर कम्युनिटी एज अ सस्पेक्ट. ठीक है, तो कुछ पीपल के वजह से द एंटायर कम्युनिटी इज बीन ट्रीटेड एज अ सस्पेक्ट एंड लॉन्चिंग अ सिस्टमेटिक प्रोजेक्ट to chip away at every maker of a distinct Uyghur identity. ठीक है, सो ये एक न्यूज़ हो गई रिगार्डिंग यूके ने जो आर्ग्यू किया है सॉरी अर्ज द चाइना टू ग्रांड UN एक्सेस टू द जिनजियांग. G7 समिट के बारे में है तो यूनाइटेड नेशन हैज़ इनवाइटेड इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया की वो अटेंड करे G7 समिट जो शेड्यूल की गई है एंड जून एज अ गेस्ट कंट्रीज. G7 क्या है ओरिजिनली जिसको हम G8 बोलते हैं, इसका सेटअप हुआ था 1975 में. एक इनफॉर्मल ग्रुप फॉरम है जो इट ब्रिंग टुगेदर द लीडर्स ऑफ अ वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन. ठीक है, समिट गैदर लीडर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन एंड द फॉलोइंग कंट्रीज जहाँ पे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली सॉरी इंडिया नहीं इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड अंदर एंड द US. ठीक है, ये सारे कंट्रीज है वहाँ पे. एंड मेजरली अगर देखा जाए ऑफ अ G7 ये डिस्कस करते एंड डिलिब्रेट ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज एंड इन सम टाइम एक्ट इन कॉन्क्रीट टू हेल्प द रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स जो भी ग्लोबल लेवल में है स्पेशली इकोनॉमिक इश्यूज को फोकस करते हुए. हाउ डिड G7 बिकम G8? तो रशिया जो है वॉज फॉर्मली इंडक्टेड एज अ मेंबर इन द ग्रुप 1998 विच लीड G7 टू द बिकम G8. हाउएवर रशियन के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, ठीक है, दे हैव commendable act on moving a Russian troop into the eastern Ukraine and conquering the Crimea in 2014, driven heavy criticism from the other G8 nation and other nation of the group dedicated to suspend the Russia from a G8 countries and consequence of it action and the group become G7 again in 2014. ठीक है, तो इनिशियली रशिया को ठीक है G7 कंट्रीज में ऐड कर दिया देन इट बिकम G8 और G8 बनने के बाद 2014 में उन्होंने जो किया, ठीक है, रशिया के प्रेसिडेंट ने उन्होंने जो कॉन्कर किया क्रीमिया का पार्ट, ठीक है, एंड दस दे हैव फेस अ ह्यूज क्रिटिसिज्म एंड 2014 में फिर से उनको रिमूव कर दिया एंड अगेन G8 G7 बन गया. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज दिए हैं G7 कंट्रीज में कौन से हैं. ठीक है, जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, US, इटली, जापान एंड G8 में रशिया था अभी उनको फिर से रिमूव कर दिया है. ठीक है, एंड दिस इज नेक्स्ट वन G20. ठीक है, G20 में इतने सारे कंट्रीज आते हैं. ठीक है, इतना कवर हो जाता है. अब GS3 से न्यूज़ है. व्हाट काइंड ऑफ एग्री फूड पॉलिसी डज इंडिया नीड अकॉर्डिंग टू द अशोक गहलोत द इन्फोसिस चेयर प्रोफेसर जो है फॉर एग्रीकल्चर एट आइजर. तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस इनफ फूड फीड फाइबर फॉर इट्स लार्ज पॉपुलेशन. इन दिस रिगार्ड बेस्ट स्टेप जो है इन्वेस्ट करना चाहिए इन R&D दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर एक्सटेंशन करना चाहिए डिफरेंट लेबोरेटरीज फॉर फार्म्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज. उनके अकॉर्डिंग इट बिलीव दैट जो डेवलपिंग कंट्रीज है शुड इन्वेस्ट एटलीस्ट 1% ऑफ देयर एग्री GDP एंड एग्री R&D एंड एक्सटेंसिव. इंडिया जो है इन्वेस्ट करता है उनमें से हाफ. ठीक है, तो 1% करना चाहिए एटलीस्ट 1% इन दिस सेक्टर. एंड सेकेंड पॉइंट उन्होंने ऐसा बोला है इट शुड डू सो इन अ मैनर दैट ओनली प्रोटेक्ट. ठीक है, नॉट ओनली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए सॉइल, वाटर, एयर
बायोडाइवर्सिटी बट अचीव अ हायर प्रोडक्शन एंड अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। सिर्फ एनवायरमेंटल सॉइल वाटर को प्रोटेक्ट करने का एम ना रखते हुए फॉर अचीविंग द हायर प्रोडक्टिविटी एंड फॉर द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इसको ध्यान रखते हुए इस सेक्टर्स को ज़्यादा जो है बढ़ावा देना चाहिए और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड दिस कैन बी डन, ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, जस्ट बाय स्विचिंग द हाईली सब्सिडाइज इनपुट प्राइस पॉलिसी, जहाँ पे पावर वाटर फर्टिलाइजर्स वगैरह आते हैं, एंड एमएसपी वगैरह जो होती है फॉर द पैडी वीट शुगर टू मोर इनकम सपोर्टिंग पॉलिसीज, जैसे कि लिंक करना चाहिए उनको विद द वाटर सेविंग पॉलिसीज और सॉइल और एयर क्वालिटीज़, ठीक है। उसके साथ साथ इट शुड इनाबल अ सीमलेस मूवमेंट टू फूड फ्रॉम अ फार्म ऑफ अ फॉर कीपिंग मार्केट कॉस्ट लो, मार्केट कॉस्ट को कम करना, सेव करना फूड लॉसेस को इन अ सप्लाई चेन एंड प्रोवाइड करना एक सेफ एंड अ फ्रेश फ्रूट टू द कंज्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर शुड गेट अ सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट अ अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइसेस में कंज्यूमर को फूड सेफ और एक न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना, और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ अ फूड है दैट इज पीडीएस थ्रू है, दैट रिलाई ऑन अ वेट वीट एंड राइस, ठीक है, that too much at more than 90% of a subsidy over cost of a procurement, stocking and distribution is not helping much, ठीक है। ठीक है, तो कुछ जो पीडीएस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको भी रिजॉल्व करना, ठीक है। इस तरीके का एक जो सिनार एक जो मेजर्स है, ठीक है, उन्होंने बताए हैं। दैट इज किसने बताया है, अशोक गलेटी, ठीक है, इन्फोसिस चेयर प्रोफेसर है फॉर एग्रीकल्चर एट आईसर, ठीक है। अब what is a 5G and how prepared is India to adapt on it take, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उन्होंने सॉर्ट किया है इनपुट फॉर अ टेलीकॉम एंड अदर इंडस्ट्री एक्सपर्ट ऑन सेल ऑफ ऑन द सेल एंड द यूजेस ऑफ अ रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर, जहाँ पे इंक्लूड किया गया है 5G बैंड्स को। अभी ये 5G क्या होता है, 5G इज़ अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अ मोबाइल ब्रॉडबैंड दैट इवेंचुअली रिप्लेस करेगा अभी जो हमारा 4G LTE कनेक्शन चल रहा है, ठीक है। 5G ऑफर करेगा एक्सपोनेंशियली फास्टर डाउनलोड एंड अपलोडिंग स्पीड, 5G डिलीवर कर सकता है मल्टी गीगाबाइट पर सेकेंड पिक रेट, अल्ट्रा लो लेटेंसी, मैसिव कैपेसिटी एंड मोर यूनिफॉर्म यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इनिशियली 1G, ठीक है, यहाँ पे फोटो ही दिया है, ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो एनालॉग वॉइस ह्यूमन टू ह्यूमन अर्ली मोबाइल फ़ोन जो 1980s में थे, उसके बाद 2G आया 1990s के टाइम पे, डिजिटल वॉइस, लो स्पीड डाटा और लो वॉइस टेक्स्ट 2000 के टाइम पे, ठीक है। 3G आया, ठीक है, मोबाइल ब्रॉडबैंड हाई स्पीड डाटा और इंटरनेट एक्सेस 2010 के टाइम पे, फास्ट बेटर 3G दैट इज IP बेस्ड नेटवर्क हाई स्पीड इंटरनेट स्ट्रीमिंग एप्स 4G एंड नाउ 2020 तक इंटरनेट कनेक्शन डिवाइस सेंसर एंड सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे फॉर कंज्यूमर एंड द गवर्नमेंट बिजनेस 5G का, ठीक है। दिस इज द सिनारियो। अब व्हाट डज द इंडिया स्टैंड इन द 5G टेक्नोलॉजी रेस, ठीक है, तो इंडिया का अभी स्टैंड क्या है 5G टेक्नोलॉजी के यहाँ पे। तो ऑल द 3 प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर जहाँ पे रिलायंस, जियो, इन्फॉर्म भारत, एयरटेल एंड VI, ठीक है, तो दे हैव आर्ग्यूड दैट जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की वो ले डाउन करे क्लियर रोड मैप ऑफ अ स्पेक्ट्रम अलोकेशन एंड अ 5G फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। तो इस तरीके, ठीक है, अगर उन्होंने एक रोड मैप दे दिया तो दे विल एबल टू प्लान कि किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। एंड वन एक सबसे बड़ा जो हर्डल एक्ट कर सकता है इज़ द लैक ऑफ अ फ्लो ऑफ अ कैश एंड एडुकेट कैपेसिटी, ठीक है। तो काफ़ी कैश कमी की वजह से, एडुकेट कैपिटल की वजह से, ठीक है, देयर आर एटलीस्ट 2 of the 3 प्लेयर नेमली भारत एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, ठीक है, दैट इज़ VI। ऑन अदर हैंड रिलायंस जियो प्लान है कि वो लॉन्च करेगा इंडिजीनियस बिल्ड 5G नेटवर्क फॉर द कंट्री एज वेल एज अ सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, ठीक है। इस तरीके का एक प्लान है रिलायंस का पर, और बाकी जो भारत एयरटेल और वोडाफोन आइडिया है, ठीक है, उनमें कुछ कैश का फ्लो, ठीक है, लैक ऑफ अ फ्लो ऑफ अ कैश एंड एडुकेट कैपिटल, इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। दिस आर द फ्यू हर्डल्स। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ अ ग्लोबल प्रोग्रेस इन 5G, ठीक है। 5G का अगर देखा जाए ग्लोबल लेवल में क्या है, तो मोर देन अ गवर्नमेंट ग्लोबल टेलीकॉम कंपनीज उन्होंने स्टार्ट कर दिया है फॉर बिल्डिंग अ 5G नेटवर्क्स एंड दे आर रोलिंग इट आउट फॉर देयर कस्टमर ऑन द ट्रायल बेसिस, ठीक है, ट्रायल बेसिस पे कस्टमर को प्रोवाइड करना भी कई स्टार्ट कर दिया है इन द कंट्रीज लाइक US, ठीक है। कंपनीज सच एज AT&T, T-Mobile, Verizon, ठीक है, दे हैव
लीड विद कम अप एंड रोलिंग अप फॉर द कमर्शियल 5G फॉर द यूज़र्स, ठीक है, यूएस में स्टार्ट भी कर दिया है यूज़र्स को प्रोवाइड करना। सो एक कंक्लूजन यहाँ पे दिया है कि इंडिया की जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है 2018, जो हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ अ 5G व्हेन इट स्टेट दैट अ कन्वर्जन ऑफ अ क्लस्टर ऑफ revolutionary technology including 5G तो cloud, the internet of things and data analytics along with the growing startup communities promise to accelerate and deepen the digital engagement opening up the new horizon of the opportunities, ठीक है। इस तरीके का एक पॉजिटिव कंक्लूजन यहाँ पे दिया है। अब हम बढ़ते हैं फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स केवादिया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली दे हैव फ्लैग्ड ऑफ द 8 ट्रेन जो कनेक्ट करेगी केवादिया इन गुजरात, जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो लोकेट करती है द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में अगर देखा जाए तो 182 किलोमीटर सॉरी मीटर तक है, 23 मीटर टॉल है देन द चाइना स्प्रिंग टेम्पल, जो बुद्धा का स्टैचू है, ठीक है, चाइना वाला, एंड अमॉन्ग डबल द हाइट ऑफ अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इन यूएस। एस्टिमेट कॉस्ट 3000 करोड़ से भी ज़्यादा थी। डिज़ाइन किया गया बाय द पद्म भूषण विनिंग स्कल्पचरर राम वी सुतार। बिल्ड किया गया है बाय द लेरिजॉन एंड ट्योरबॉन एंड स्टेट रन सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड इनके थ्रू। लोकेशन सरोवर जो है सरदार सरोवर डैम उसके ही पास में है गुजरात के। डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल हु इज़ नोन एज अ आयरन मैन ऑफ इंडिया, एंड उसको ओपन कर दिया है फॉर द पब्लिक फ्रॉम नवंबर 3 2018, ठीक है। इस तरीके से हमने हमारे जो न्यूज़ का डिस्कशन है उसको कवर कर लिया। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।